Good morning students, I am Bhavna from Happy Camry School. So today we will do revision of chapter number 3 मौलिक अधिकार and मौलिक कर्तव्य, Fundamental Rights and Fundamental Duties. अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो नागरिक होता है, बेसिकली जो भारत का नागरिक होता है, जहाँ पर लोकतंत्र होता है या लोकतांत्रिक शासन होता है, वहाँ पर नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो नागरिकों को फॉलो करने होते हैं या करने होते हैं अपने देश के लिए। तो यहाँ पर देखो कुछ मौलिक अधिकार हमें दे रखा है, जैसे समानता का अधिकार है, सामाजिक समानता। समानता के अधिकार में बहुत सारे अधिकार आते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे दिया है भारत का संविधान, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक समूहों की सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस तरीके से कई सारे अधिकार जो है वो नागरिकों को दिए जाते हैं। अधिकार जब नागरिकों को दिए जाते हैं तो उसके मौलिक कर्तव्य भी होते हैं जो नागरिकों को अदा करने होते हैं, जैसे संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये व्यक्ति का कार्य है। फिर है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, उनका पोषण करना। तो ये तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अधिकार और कर्तव्य के बारे में। तो अब इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करें। नागरिकों को जो भी मौलिक अधिकार मिले हैं, वैसे नागरिकों को 6 अधिकार, वैसे तो 7 हैं, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया था। उसे हटाने के बाद नागरिकों के पास पूरे 6 अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में बेसिकली होता क्या है, इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी हर व्यक्ति को समान माना जाएगा। हम ये नहीं कह सकते, जैसे हम स्कूल का ही एग्जाम्पल लें, क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे एक ही क्लास में बैठे होते हैं, हर तरीके का बच्चा होता है। तो हम उसमें किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम इस धर्म के हो, तुम लड़का हो या लड़की हो, तुम्हारी जाति अलग है, तुम्हारा लिंग अलग है, या तुम अलग परिवार से बिलोंग करते हो, या एससी हो या एसटी हो या जनरल कैटेगरी। किसी भी आधार पर हम उनके साथ भेदभाव जो है वो नहीं कर सकते। हम सभी को समान मानते हैं इस अधिकार के अंतर्गत। अगर कोई व्यक्ति समानता के अधिकार का हनन करता हुआ पाया जाता है या किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता हुआ पाया जाता है तो वह दंड का पात्र माना जाएगा, जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया जा चुका है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत भारत के नागरिक को भाषण देने, सभा करने यानी मीटिंग करने, भारत के किसी भी हिस्से में रहने, कोई भी नौकरी या व्यवसाय करने का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार में अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं बाहर जाकर रहूँ या मैं कोई सा भी काम अपनाऊँ तो वो मैं अपना सकती हूँ, या मैं कहीं भी जा सकती हूँ, किसी भी काम के लिए जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो ये होता है स्वतंत्रता का अधिकार कि किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। चाहे भाषण देना है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस आधार पर भाषण दूँ, या सरकार के लिए भाषण दूँ, या मैं कोई भी भाषण दूँ। जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ पे जब इलेक्शंस वगैरह होने वाले होते हैं तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले से आकर लोगों को भाषण देना स्टार्ट कर देते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो क्या है, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तभी वो भाषण कर पा रहे हैं। सभा करनी है, मीटिंग करनी है, हम लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम सभा भी कर सकते हैं। और भारत के किसी भी हिस्से में अगर रहना चाहते हैं, मान लो हम दिल्ली में नहीं रहना चाहते, हम बाहर जाकर रहना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। आप देखोगे हमारे यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर तो एजुकेटेड हो जाते हैं अच्छे से, लेकिन वो जॉब जो है बाहर करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में वो कर सकते हैं, उन्हें पूरा अधिकार है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बंधुआ मजदूरी, किसी मानव को बेचना, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, यह सभी गैर कानूनी हैं। संविधान में इसकी शिकायत करने पर कठोर सज़ा का प्रावधान है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम किसी का भी शोषण नहीं कर सकते, चाहे हम महिला का, जैसे मान लो एक जगह पर महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं और ऐसे में महिला का शोषण हो रहा है तो वो अपने न्याय की मांग कर सकती है।
तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई शोषण या भेदभाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत भारत के नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने, मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है। जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने धर्म का प्रचार करूँ। जैसे आप देखते होंगे क्रिश्चियंस वगैरह में होता है काफ़ी ज़्यादा, और जो कृष्णा को मानते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सभी धर्म में वैसे तो बेसिकली होता है कि वो अपने प्रचार प्रसार करने के लिए बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे जो स्कॉन के होते हैं वो भागवत गीता देना पसंद करते हैं, जो चर्च के होते हैं वो बाइबल्स वगैरह देना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति है जो धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है वो किसी भी तरीके से अपने धर्म का प्रचार जो है वो कर सकता है। शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर कहीं पर भी, हमारे यहाँ तो वैसे देखने को मिल जाता है हमें कि कोई भी बच्चा कहीं भी जॉब कर रहा है, लेकिन अगर किसी ने इसके खिलाफ़ कंप्लेन छेड़ दी तो वह दंड का पात्र माना जाता है। जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक का बच्चा होगा, आप देखोगे गवर्नमेंट स्कूल में उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाया जाता है, शिक्षा प्राप्त प्रदान की जाती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसके मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो ऐसे में वो न्यायालय में जा सकता है। सबसे पहले वह उच्च न्यायालय में जाएगा। अगर उसे लगेगा कि उच्च न्यायालय में उसके लिए डिसीज़न नहीं हुआ है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने न्याय की मांग कर सकता है कि ये राज्य जो है मेरे अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। राज्य को भी अधिकार नहीं होता कि वह व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप करे या उनका हनन करे। तो ऐसे में व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट है समानता का अधिकार। क्या है समानता का अधिकार? है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को समान माना जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता के अधिकार के भी कई सारे पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट है कानून के समक्ष समानता। कानून जो है वो सबको समान मानेगा। मान लो अगर अमीर व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति दोनों ने एक ही गुनाह किया है या किसी का रेप कर दिया है, अगर जो सज़ा अमीर व्यक्ति के लिए होगी वही सज़ा गरीब व्यक्ति के लिए होगी। ऐसा नहीं होगा कि अमीर व्यक्ति ने रिश्वत दे दी और उसकी सज़ा कम हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो या तुम जैन हो, किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस पर पूरी रोक लगाई गई है। रोज़गार के अवसर की समानता। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने रोज़गार के अवसर प्राप्त करने की पूरी समानता है। दुकानों, स्थान घाट, होटल आदि तक समान पहुंच। अगर कोई भी व्यक्ति दुकानों में जाना चाहता है, स्नान घाट में जाना चाहता है, होटल में जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहाँ जाना चाहता है, तो उनको वहाँ पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत की अवमानना क्या है? अदालत के किसी फैसले को न मानना या अदालत से दुर्व्यवहार करना अदालत की अवमानना। अदालत ने कोई भी डिसीज़न ले लिया, अगर व्यक्ति उसका उल्लंघन कर रहा है तो वो भी दंड का पात्र माना जा सकता है। तो अदालत के किसी भी फैसले को हम नकार नहीं सकते। जब हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमारा जो एंड डिसीज़न होता है वो हम अदालत पर छोड़ते हैं कि जो न्यायालय में क्या डिसीज़न लिया जाएगा। जो न्यायालय में जो जज होता है, न्यायाधीश होता है, जो डिसीज़न ले लेता है वो सबके लिए मान्य होता है। उसके खिलाफ़ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। बेगार क्या है? किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना और उसका भुगतान भी नहीं करना बेगार कहलाता है। ओके, यानी हमने व्यक्ति से काम करवा लिया लेकिन हम उसको उसके काम का वेतन नहीं दे रहे हैं, उसका भुगतान नहीं कर रहे, तो वो क्या कहलाया? बेगार कहलाया। तो ये मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको आज रिवाइज़ करवाए हैं। आपका होमवर्क है कि आप इन क्वेश्चन आंसर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये वाले करवाए हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपनी नोटबुक में इसकी रिवीजन भी करना। ओके, थैंक यू।